चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा की ओर से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। और वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने तथा भाजपाइयों ने जश्न मनाया। तो आइए सुनते हैं टिकट मिलने के संबंध में स्वयं पालक मंत्री मुनगंटीवार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें बीते कई दिनों से चल रही थी और भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा आम नागरिक भी भाजपा द्वारा जारी दूसरी सूची का इंतजार कर रहे थे। और वहीं बुधवार 13 मार्च को भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसे महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों की घोषणा की। गौरतलब है, इन उम्मीदवारों में चंद्रपुर की सीट का भी उल्लेख था, जहां उन्होंने राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का नाम घोषित होते ही भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता गिरनार चौक स्थित पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के घर के सामने इकट्ठे होकर जल्लोष मचाना शुरू कर दिया और बैंड बाजों के साथ में जोरदार घोषणाबाजी की गई, जिसमें पुरुष महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में समावेश था। और बैंडबाजी की धुन पर सभी थिरकते नाचते हुए भी नजर आए, जिसमें मुख्यतः भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों में भाजपा के ज्येष्ठ नेता प्रमोद कड़ू, भाजपा के चंद्रपुर शहर महानगर अध्यक्ष राहुल पावड़े के साथ भाजपा के अनेक पदाधिकारी तथा पूर्व नगर सेवक तथा नगर सेवकाएं भी मौजूद थे। तो सुनिए, इस मौके पर भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष तथा पूर्व उप महापौर राहुल पावड़े ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए क्या कहा। आज अतिशय चंद्रपूर जिल्ह्यातील आम्हा पदाधिकाऱ्यांसाठी नागरिकांसाठी सुद्धा आनंदाचा क्षण आहे। सुधीर भाऊ सारखं कणखर नेतृत्व या महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षापासून ज्यांनी नेतृत्व केलं, यशस्वी नेतृत्व केलं, एक महाराष्ट्राला नवीन विकासाच्या पावलावर ज्यांनी पोहोचवलं, असे आमचे आदरणीय सुधीर भाऊ यांना आज लोकसभेची तिकीट जाहीर झालेली आहे आणि त्याचा आनंदोत्सव म्हणून आज या ठिकाणी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी कार्यकर्ता आम्ही या ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करतो। सुधीर भाऊचं कार्य म्हटलं तर संपूर्ण महाराष्ट्राला अवगत आहे आणि या जिल्ह्याचा आवाज बुलंद करण्यासाठी पुनश्च एकदा हा चंद्रपूरचा वाघ या दिल्लीच्या संसद भवनात दरकारी फोडणार आहे आणि विकासाच्या गंगेला सातत्याने समोर नेत आदरणीय सुधीर भाऊ नागरिकांची सेवा करणार आहे। गोरगरिबाची सेवा हाच त्यांचा नेहमी निश्चय असलेला आहे आणि हाच निश्चय पुनश्च ते समोर नेतील अशी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्हाला ठाम विश्वास आहे आणि म्हणूनच हा त्यांच्या घरासमोर आम्ही हा आनंद उत्सव साजरा करतो। साथ ही इस मौके पर पूर्व नगर सेविका सविता कामड़े ने किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर की, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। अतिशय जल्लोषाचं आणि आनंदाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आदरणीय लोकनेते सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हे विकास पुरुष आहे असा जनतेला विश्वासच आहे आणि आज सुधीर भाऊला लोकसभेची जी तिकीट जाहीर झाली आहे त्यामुळे विजय तर भाजपचाच नक्की आहे आणि सुधीर भाऊ सारखा नेता परत या देशाला मिळाला हे सर्व देशाचं सौभाग्य आहे। लोकसभेमध्ये सुधीर भाऊ सारखा नेता जाऊन या देशाचं भविष्य उज्ज्वल होणार आहे आणि परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या काळामध्ये येणाऱ्या काळात मोदींचा विजय हा निश्चित आहे, सुधीर भाऊंचा विजय हा निश्चित आहे। येणाऱ्या काळात 400 पार या आकड्यावर आम्ही ठाम राहणार आहोत आणि सर्व जनता भरभरून सुधीर भाऊंना विजयाच्या मताधिक्याने मतदान करणार आहे। आमचा आत्मविश्वास आहे की येणाऱ्या काळात विजय हा भारतीय जनता पक्षाचा आदरणीय लोकनेते सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। वहीं इस मौके पर भाजपा की ओर से चंद्रपुर लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की बानी। मैं विश्व गौरव युग पुरुष देश नायक प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र माही जी को धन्यवाद देता हूं। 6 टर्म से मैं विधानसभा का सदस्य हूं। इसके पहले मैंने महाराष्ट्र के संगठन के प्रमुख अध्यक्ष के नाते भी संगठन का कार्य किया है, मगर माननीय मोदी जी ने अभी देश कार्य में मैं अपना योगदान दे सकूं, इसलिए मुझे खासदारकी की प्रत्याशी संसद के चुनाव में खड़ा किया है। जो नई संसद भवन बनी है उसके सारे दरवाजे मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लकड़ी से बनेंगे, मगर मुझे कभी नहीं लगा कि जो दरवाजे बनवाने के लिए मैंने लकड़ी दी वही दरवाजे से मुझे संसद भवन जाना पड़ेगा। और मैंने जो राज्य गीत महाराष्ट्र का जो चयन किया, उस राज्य गीत के आखिरी शब्द भी है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा।
यानी दिल्ली के तख्त के लिए महाराष्ट्र हमेशा आगे आया है। आज मुझे सांसद के प्रत्याशी के लिए मेरा नाम घोषित किया गया है। पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा और अब की बार 400 पार में एक चंद्रपुर से भी एक कमल का फूल मोदी जी जो राष्ट्र कार्य करते हैं उस कार्य में हम भी अपना हिस्सा निश्चित रूप से देंगे। अब देखना यह है कि चंद्रपुर लोकसभा की ओर से भाजपा का प्रत्याशी तो घोषित हो गया है और विपक्षी दल किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।